सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से पुनः अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। जब हम निरंतरता के साथ किसी कार्य को करते हैं तो उसमें तेजस्विता, ओजस्विता और पूर्ण दिव्यता स्वयमेव आ जाती है और हम उस कार्य को करने में, उस दिव्य कर्म को करने में सतत मन, वाणी और शरीर से एकात्म हो जाते हैं। आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, निष्काम होकर के जब हम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो जीवन महान अवश्य बनता है। यह जो सृष्टि चक्र उस परमात्मा ने चलाया है, यज्ञी है, और हमारे जीवन में भी हम सदा सर्वदा सर्वत्र यज्ञीय कर्मों का अनुष्ठान कर सकें, इसके लिए यह सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है। हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं, कल्याणमय बनाएं, तब जाकर के हमारा विशेष उत्थान होता है। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के द्वितीय सूक्त के 5वें मंत्र को आपके समक्ष में रख रहा हूँ, जिसमें चर्चा की गई है कि सुंदर जीवन यज्ञ, अर्थात हमारा यह संपूर्ण जीवन यज्ञमय हो, कल्याणकारी हो, स्वयमेव हम अपने आत्मोन्नति के लिए पुरुषार्थ करें तथा संसार के उपकार के लिए भी पुरुषार्थ करें। तो जो कुछ भी हमारे मन से, वाणी से और शरीर से कल्याणकारी होता है वो सारा यज्ञ ही होता है। तो यज्ञीय जीवन हमारा बने, उसके लिए बहुत सुंदर उपदेश किया है इस वेद मंत्र में। मैं प्रथम इसको लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करता हूँ आपके समक्ष। ओम गोमाम अग्नेविमाम अश्वी यज्ञों रिवत सखा। रिवत सखा सदमिद प्रमिष्यः।
सदमिद प्रमिष्यः इडावाम एषो असुर एषो असुर प्रजावान दीर्घोरैः पृथुबुध्नः सभावान चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम गोमाम अग्नेयविमाम अश्वी यज्जो नृवत्सखा सदमिद्द प्रमिष्यः इडावाम एषो असुरा प्रजावान दीर्घोरै पृथुबुध्न सभावान ओम गोमाम अग्नेयविमाम अश्वी यज्जो नृवत्सखा सदमिद्द अप्रमिष्यः इडावाम एषो असुरा प्रजावान दीर्घोरैः पृथुबुध्नः सभावान। प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन, हे अग्नि स्वरूप जो तेजस्वी बनाने वाले हैं, सब प्रकार से हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाले, आगे बढ़ाने वाले प्रभो, हे परमात्मन, एषः यज्ञः, हमारा यह जीवन यज्ञ गोमान उत्तम इंद्रिय से युक्त हो, उत्तम इंद्रियों वाला हो, जो हमारा व्यवहार है इंद्रियों पर आधारित होता है, जो हमारे आँख, नाक, कान, मुख, नासिक, यह सब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, पांचों कर्मेंद्रियाँ, वो कैसी हो? उत्तम ज्ञानेंद्रियाँ हमारी हो। उत्तम से उत्तम जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होंगी तो उत्तम हम कर्म करेंगे। अभिमान उत्तम रक्षण तत्व वाला हो। अश्वी उत्तम कर्मेंद्रियों वाला हो। नृवत सखा उत्तम नेतृत्व को, उत्तम जो नेतृत्व है, जो अग्रणी हमारे जीवन को करने वाला है और संसार को प्रकाश देने वाला है। तो कहा कि नेतृत्व की
क्षमता वाला अर्थात नेतृत्व को देने वाले मनुष्यों के साथ मैत्री वाला हो। ऐसा जीवन हो हमारा यशस्वी कि जो श्रेष्ठ जन हो, जो उत्तम जन हो, उत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त हो, उत्तम चरित्र वाले हो, उत्तम सद्व्यवहार सद आचरण से युक्त हो, सदाचारी और परोपकारी उपकारी लोगों से हमारी मैत्री हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैत्री हम अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में मैत्री का भाव रखते हैं, वैसे ही हमारे गुणकर्म और संस्कार हो जाते हैं, स्वभाव हो जाता है। तो हम उत्तम लोगों का ही संग करें, उत्तम लोगों का आचरण करें, उनका अनुकरण करें, कभी भी ऐसा कुसंग ना करें, हम कभी भी ऐसी कुसंगति में ना पड़े जो हमको पतित करने वाला हो। हमारा उत्तम स्वभाव, उत्तम ज्ञानेंद्रियां, उत्तम कर्मेंद्रियां और उत्तम संग होना चाहिए। यह जीवन यज्ञ सदा ही अप्रदृश्य हो अर्थात दर्शन के योग्य ना हो, कभी भी पतित होने वाला हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। सदा उत्थान ही उत्थान हो हमारे जीवन में, उत्कर्ष ही उत्कर्ष हो, विकास ही विकास हो, विनाश ना हो, अपकर्ष ना हो, अधोगति को प्राप्त ना हो, पतन को प्राप्त ना हो, ऐसा हम अपना जीवन कर पाए। और कहा कि काम क्रोध आदि शत्रुओं का इस पर आक्रमण ना हो सके। हम ऐसे स्वभाव वाले बन जाएं कि छोटी छोटी बातों में हम क्रोधित हो जाते हैं, छोटे छोटे हम कार्यों को करने में कभी कभी परेशान हो जाते हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, अब तो मैं एक बात सहन नहीं कर सकती, एक बात सहन नहीं कर सकता, बहुत सह लिया, ऐसा हम कह उठते हैं। लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि इस संसार में परमात्मा ने कितने लोगों को जीवन दिया है और कितने प्रकार से लोग जीवन जीते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि पृथ्वी कितना सहती है, परमात्मा को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, फिर भी वह समर्थ होते हुए भी सबको सहन करता है। तो हम भी सहन करना सीखें, दूसरों की छोटी छोटी बातों से कभी दुखी ना हो, छोटे छोटे व्यवहारों से हम दुखी ना हो। अपने आप हमारा स्वभाव निर्मल और उज्जवल बनने वाला होता है जब हम इन छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों में, संकीर्ण विचारों में जब नहीं फंसते हैं। तो यही प्रार्थना यहाँ पर की है कि हे प्रभु, हम ऐसे जीवन जीने वाले बने, ऐसे यज्ञीय कल्याणकारी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी ऐसे कल्याणकारी बने जिससे स्वयं का भी और दूसरों का सदा हित करने वाले हों। कभी भी हमारा अहित ना हो, कभी हम पतित होने वाले ना बने, दर्शन हमारा कोई ना करे। और ये जो हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, एक तो बाहर के शत्रु हैं वो ही नहीं जीने देते, लेकिन उससे ज़्यादा घातक, उससे ज़्यादा जो है हानि पहुंचाने वाले हमारे अंदर के शत्रु होते हैं। और वे शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट। ये वासनाएं, विषयों के प्रति जो विषय भावना है, ये हमको बार बार पतित करने का प्रयास करती हैं। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि हे प्रभु, काम क्रोध आदि शत्रुओं का इस पर आक्रमण यदि हो तो आप उसको संभालें, आक्रमण का कोई प्रभाव इसके ऊपर न पड़ने पाए। प्राण शक्ति का संचार करने वाले प्रभु, यह इडावान प्रशस्त अन्नों वाला होना चाहिए, अर्थात प्रजावान उत्तम प्रजाओं, उत्तम संतानों वाला हो। यह यज्ञ दीर्घ रही ही अविच्छिन्न अनुष्ठान से युक्त दीर्घ काल तक चलने वाला हो। वह ऐश्वर्य संपन्न हो, रईमान पृथु बुद्धः, यह विशाल हो, इसमें कोई संकीर्णता ना आए, कोई इसमें संकोच ना आए, इसमें बिल्कुल हम अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही विषय भावनाओं के लिए हम आगे न बढ़ें, अपितु सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाले हों। विशाल बने हमारा, क्योंकि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति,
जो भूमा है, जो विशाल है, उसी में सुख है, उसी में आनंद है, उसी में हमारे जीवन का हर प्रकार से जो उत्कर्ष बनाया है ईश्वर ने, जो उत्थान सुनिश्चित किया है, वह उसी में दिव्य जीवन में होगा, अन्यथा हो नहीं सकता और हम पतन को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा जिस ओर ध्यान नहीं जाता है उस ओर हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, अपरिपक्व हो जाते हैं, अविकसित हो जाते हैं। हम अपने जीवन को विशालता के साथ बढ़ाएं। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतो अभ्युदय, जिससे अभिता, चारों ओर से हम हर प्रकार की उन्नति को प्राप्त करने वाले हों, हर प्रकार से अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और संकल्पवान, उत्साह से युक्त बनाने वाले हों, ऐश्वर्य संपन्न हो। इसलिए कहा कि अविच्छिन्न अनुष्ठान से युक्त दीर्घ काल तक चलने वाला ऐश्वर्य संपन्न हो। ऐसा नहीं कि बस कुछ वर्ष हम संपन्नता में, ऐश्वर्य में जिए, इसके बाद अभाव में जिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंतिम श्वास तक ऐश्वर्य से हम युक्त हों। संसार का ऐश्वर्य हो, चाहे इस लोक का नहीं परलोक का सुख हो, मानसिक सुख हो या आत्मिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, तो हम हर प्रकार से सुखी हो, ऐश्वर्य वाले हो, ऐश्वर्य संपन्नता हो, रईमान हो, हम धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, प्रज्ञावान हो, पृथु बुद्धः, यह विशाल आधार वाला होना चाहिए, तुच्छ, संकीर्ण नहीं, छोटा नहीं। सभावान, सभा वाला हो। विशाल आधार का भाव यह है कि हमारे शरीर स्वस्थ हो, मन निर्मल हो। आत्मस्थ जो रहता है वही स्वस्थ रहता है। जो आत्मस्थ नहीं है, जिसकी चित्त वृत्तियां बिल्कुल चंचल हैं, चलायमान हैं, इधर उधर खोई हुई हैं, पता नहीं कैसी कैसी क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों का जब हम ज्ञान नहीं रखते हैं तो इधर उधर मन भागता रहता है। हम ये समझ जाते हैं कि क्या अक्लिष्ट है, क्या क्लिष्ट है, क्या बंधन का और क्या इस बंधन मुक्ति का जो भाव है, जो विचार है, उसको हम जब अपने स्वभाव में उतारते हैं तो हम वास्तव में योगमय जीवन जीने वाले हो जाते हैं। जीवन का जो आधार है, जो स्वस्थ शरीर, तो शरीर स्वस्थ हो, मन निर्मल हो, बुद्धि बड़ी परिमार्जित हो, ऐसे हम सुसज्जित हो, ऐसे शुभ गुण वाले, दिव्य गुण वाले होने चाहिए। सभा वाले होने का भाव यह है कि हम वैयक्तिक स्वार्थ में जीवन बिताने के स्थान में औरों के साथ मिलकर के सर्वहितकारी जीवन को बिताने वाले बने। अर्थात केवल अपनी ही इच्छा पूर्ति में, अपने ही संकीर्ण स्वभाव में हम तृप्त न हो, अपितु हमको संसार का भी ध्यान रखना चाहिए, लोक का भी ध्यान रखना चाहिए कि लोक में कैसा हमारा व्यवहार हो, जिससे हम दूसरों के लिए भी अपने को उपयोगी सिद्ध कर सकें, अपने को उनका सहयोगी सिद्ध कर सकें, उद्योगी अपने आप को सिद्ध कर सकें, जो सदा आगे बढ़ने वाला है, दूसरों को भी बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से स्वार्थ को छोड़ करके, स्वार्थ के स्थान पर औरों के साथ मिलजुल करके जो है कार्य करना और सर्वहितकर जीवन को बिताने वाले बने। ऐसा ही जीवन वास्तव में यज्ञमय जीवन कहला सकता है। हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हुए उत्तम ज्ञानेंद्रियों वाले बने, उत्तम कर्मेंद्रियों वाले बने, उत्तम साथियों वाले बने, तथा काम, क्रोध, लोभ आदि जो दुर्गुण हैं तो इनसे अनाक्रांत हम अपने आप को बनाएं, इनसे आक्रांत ना हो, इनके आक्रमण को अपने स्वभाव, अपने अस्तित्व पर बाधा पहुंचाने वाले न बने। ऐसे हम अपने आप की रक्षा करें, उस प्रभु के रक्षा कवच से, उसके जाप से, उसके बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के, उसके द्वारा दिए गए उपदेश के आधार पर अपने जीवन के शुभ संस्कारों को हम जागृत करें। ऐसा हम सबका स्वभाव होना चाहिए। तो घरों में हम उत्तम अन्नों का सेवन करते हुए उत्तम संतानों वाले बने। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये बिंदु दिया है
कि उत्तम अन्न, जैसे हम उत्तम अन्न लेते हैं तो उत्तम अन्न से हमारे बुद्धि में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कहा ना प्रजावान उत्तम संतानें हो। उत्तम संतानें कब होंगी? जब हमारा आहार विचार व्यवहार ठीक होगा। जब तक हमारा आहार विचार ठीक नहीं होगा तब तक हमारी संतानें भी उत्तम नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अन्न की शुद्धता बहुत बड़ी शुद्धता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की बात कही है। यदि आहार हमारा शुद्ध है, पवित्र है, तो हम उत्तम आहार से उत्तम रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य का जो हमारे शरीर में प्रादुर्भाव होता है, जो उसमें उत्पन्न होता है, सप्त धातुएं जो पुष्ट होती हैं, तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है, माता पिता के रज और वीर से जो संतान उत्पन्न होती है, जो सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक जिनके विचार हैं, तो उनकी संतानें भी बड़ी दिव्य होती हैं। तो हम उत्तम अन्नों का सेवन करने वाले बने तथा उत्तम संतानों की प्राप्ति वाले बने। उत्तम संतानों वाले हम हों, धन संपन्न व परार्थ साधन की भावना से संपन्न होने चाहिए। हमारा जीवन कभी भी ऐसा ना हो कि निर्बल, दुर्बल, कायर, कमजोर, लाचार होकर के जीना, ये जीवन का अपमान है। जीवन में हम शरीर से भी, मन से भी, वाणी से भी, धन से भी, जन से भी हर प्रकार से सबलता को प्राप्त हो। हम प्रबल जो है साधक भी बने, प्रबल अपने आप को पुरुषार्थ के साथ जोड़ें, जिससे अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन में भी उन्नत हमारा जीवन हो। हम व्यष्टि से समष्टि की साधना के लिए सदा उद्यत रहें, सदा तैयार रहें। इससे भिन्न कोई आचरण ना करें जो हमको और हमारे परिवार समाज को कलंकित करने वाला हो। हम ऐसा सदा कार्य करते रहें जिससे हम स्वयं भी और हमारा परिवार समाज भी अलंकृत हो, विभूषित होना चाहिए। हमारा जीवन दूषित नहीं होना चाहिए। हम तिरस्कृत जीवन न जिएं, हम ऐसा जीवन जिएं जिससे लोग हमको पुरस्कार दें, पुरस्कृत हमको करें। हम अपने गुणकर्म स्वभाव से माता पिता, आचार्य, कुल, वंश, परंपरा को उपकृत करें, उपकार एक प्रकार से हम करें। यह सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिनका जीवन यज्ञमय होता है, जिनका जीवन सदा सर्वदा दूसरों के लिए, परोपकार के लिए होता है और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन की भी परवाह करते हैं। इसलिए हम इस प्रकार से उत्तम जीवन जी करके ईश्वर की भक्ति करते रहें और उसी से हमारा और इस संसार का कल्याण होने वाला है। प्रभु की भक्ति में हमारा सब कुछ लग जाए ऐसा, क्योंकि हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में आके तेरे सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है,
राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। ओम शांति शांति शांति।